क्लास गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास आपके इस चैप्टर में एक वर्ड आया है इनवर्स। मेरा ये प्रयास है कि मैं मैथ में जितने भी वर्ड्स आते जाएं, जो कुछ कॉन्सेप्ट रखते हो, जिनका कुछ मीनिंग निकलता हो, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास यही है आप लोगों के लिए। तो क्लास इसमें एक वर्ड आया है इनवर्स इस चैप्टर में। तो इनवर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा या विपरीत। यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी मीनिंग। इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा या विपरीत। तो आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। एक एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो इसमें कुछ पेयर्स बनते हैं। कैसे? जैसे प्लस और माइनस का पेयर, और दूसरा पेयर पेयर बनता है इनटू और डिवीजन का पेयर। ये पेयर मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं इनमें एक रिलेशन ये है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। या प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस। प्लस का इनवर्स क्या होता है? माइनस। और मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है? डिवीजन। या डिवीजन का इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोलेंगे? इनवर्स बोल लीजिए, या उल्टा भी बोल लीजिए, या विपरीत बोल लीजिए। इनको ये तीनों शब्द एक ही है। ये इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं, हिंदी में विपरीत बोलते हैं, या उल्टा बोलते हैं। ठीक है। इनकी एक प्रॉपर्टी है कि जब हम प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज जब प्लस माइनस होगा, जैसे आप देखते होंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। प्लस माइनस को मिला देते हैं तो बिजली चली जाती है, मीन्स क्या हो गया? जीरो। और जब डिवीजन और इसको करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ राख अवशेष बच जाता है। ठीक है। कहने का मतलब कि जब हम इंटू और डिवीजन के बीच में कोई रिलेशन बनाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें शेष बच जाती है। यहाँ पर हमेशा 1 आता है। जब भी हम इसके इनवर्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे, एक रिश्ता निकालेंगे कि इंटू और डिवीजन के बीच में क्या रिश्ता है, तो वहां पर आपको हमेशा 1 मिलेगा। और जबकि क्या होता है, इनके बीच में हम कोई रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0। एडिटिव इनवर्स में हमेशा रिजल्ट हमको क्या मिलता है? 0। यहाँ पर हमको हमेशा 0 रिजल्ट मिलेगा एडिटिव इनवर्स में। तो हमने यहाँ पर क्लास कंसिडर किया 2 नंबर, एक क्यू कंसिडर किया, दूसरा क्यू। ये 2 नंबर्स हैं और इनको एडिशन करने पर हमको क्या मिलना चाहिए? 0। ठीक। तभी इसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स होगा। पी का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? क्यू। और क्यू का एडिटिव इनवर्स पी। दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स में है। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और प्लस का इनवर्स क्या होता है? माइनस। और माइनस का इनवर्स क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर क्लास जैसे अगर मैं कहूँ पी क्यू का एडिटिव इनवर्स है, तो अगर पी मान लीजिए, सपोज को हिंदी में कहते हैं मान लीजिए, मैथ्स में अक्सर ये वर्ड यूज होता है। अगर हमने p को क्या मान लिया? 3, तो q क्या होना चाहिए? अब यहां पर देखते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 0। p की जहां पर हमने 3 रख दिया, 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो 3 शुड बी, q शुड बी क्या होना चाहिए? इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। q इक्वल टू -3। अब यहां पर एक वर्ड आता है ट्रांसफर करना या पक्षांतर करना। पक्षांतर करना आपको आता होगा। जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कौन से साइन में? ये प्लस साइन में। जब हम इसको यहाँ से दूसरे साइड में ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, LHS और RHS का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक क्लास, ये पार्ट क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर मेरा हाथ लेफ्ट हैंड के साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे? LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। When we will transfer any number from LHS to RHS, then its sign will be changed. If sign of this number is plus, then it will be minus sign. कहने का मतलब है जब हम कोई नंबर को पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की तरफ, तो क्या हो जाएगा? जो साइन आपका प्लस में रहेगा वो दाहिने पक्ष में जाने पर माइनस में हो जाएगा, और जो साइन आपका दाहिने पक्ष में प्लस में रहेगा वो
बाएं पक्ष में आने पर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस के लिए होगा, यदि ये 3 माइनस में होता तो यहाँ पर जाने पर क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। और यदि यहाँ पर कोई नंबर माइनस में होता तो इधर आने पर क्या हो जाता, प्लस में आ जाता। इधर मतलब बाएं पक्ष में आने पर, ठीक है। तो क्यू मतलब 3 -3 मिल गया। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि हमारे पास इफ इन दिस केस मीन्स एडिटिव इनवर्स के केस में, in this case if p equal to 3 then q equal to -3, ठीक है क्लास। यदि आपको यहां पर इस केस में मीन्स एडिटिव इनवर्स के केस में, इन एडिटिव इनवर्स केस इफ p equal to 3 then q equal to -3, क्योंकि जब तक ये दोनों प्लस माइनस नहीं होंगे तब तक ये जीरो हमको नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए एडिटिव इनवर्स में आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहा हूं। इसमें क्लास एक सिर्फ रेसिप्रोकल टर्म आया था और एक वर्ड आया था एडिटिव इनवर्स। आप देखे होंगे सेकंड पेज पे लिखा होगा एडिटिव इनवर्स, या फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। तो उस एडिटिव इनवर्स की कहानी कैसे शुरू हुई, इनवर्स से शुरू हुई। इनवर्स का मतलब होता है विपरीत और उल्टा, और उसके बाद उसमें एडिटिव इनवर्स होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्लास में दोनों इनवर्स आपको बता दे रहा हूँ, जिससे हो सकता है पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, या हो सकता है आगे की क्लास में आपको मिले, तो ये चीज आप यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है क्लास।